हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल आंसू की पाठशाला में। इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने बात किया एसिड और बेस के कुछ क्लासिकल डिफिनेशंस के बारे में और एसिड और बेस को हम लोग बनाते कैसे हैं उसके बारे में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के बारे में, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके एनसीईआरटी सिलेबस में भी ये मेंशन्ड है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एसिड और बेस में ऑक्सीजन का होना जरूरी है। ये बात हम लोगों को बताई थी लेवॉइजर ने, और उन्होंने ही बताया था, उन्होंने ही ऑक्सीजन का नाम रखा था, नहीं ऑक्सीजन का नाम ऑक्सीजन उन्होंने ही रखा था। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एसिड और बेस में ऑक्सीजन का होना जरूरी है, लेकिन जो इसका कुछ ऐसे भी कंपाउंड है जिनमें ऑक्सीजन नहीं होता, या फिर बहुत सारे कंपाउंड के नेचर को हम लोग लेवॉइजर के द्वारा कहे गए बात से हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर सकते। यानी एसिड और बेस का काफी ब्रॉड डिफिनेशन आर्हेनियस नाम के साइंटिस्ट ने दिया। तो उन्होंने बताया कि दिस थ्योरी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1887 बाय द स्वीडिश साइंटिस्ट स्वैंटे ऑगस्टस आर्हेनियस। अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस, उन्होंने 1887 में आर्हेनियस ने, स्वीडिश वैज्ञानिक थे, उन्होंने ही सबसे पहले एसिड और बेस को डिफाइन करने का कोशिश किया और काफी हद तक उन्होंने डिफाइन भी किया। तो उनके अनुसार एसिड वैसे केमिकल सब्सटेंस हैं जिन्हें जब हम लोग पानी में घोलते हैं, यानी एसिड्स को जब हम लोग पानी में घोलते हैं तो उनसे H+ आयन या हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होता है। यानी बेसिकली एसिड क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो पानी में घुलकर H+ आयन देते हैं, उसे हम लोग एसिड कहेंगे। जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं, HCl में देखिए ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन जब हम लोग इसे पानी में डालते हैं तो ये डिसोसिएट हो जाता है HCl, और एक पॉजिटिव आयन, हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन और क्लोरीन नेगेटिव आयन प्रदान करता है। तो आर्हेनियस ने इस चीज को ऑब्जर्व किया और कहा कि चूंकि HCl H+ दे रहा है पानी में घोलने पर, इसीलिए HCl क्या होगा, एसिड होगा। उसी तरीके से HNO3 नाइट्रिक एसिड, इसे भी आप पानी में डालिए तो इससे H+ आयन और NO3- आयन। इसमें देखिए ऑक्सीजन है, हम लोग जानते हैं इसमें ऑक्सीजन है, तो बर्जिलियस के हिसाब से भी एसिड होगा और आर्हेनियस के हिसाब से भी एसिड होगा। बस डिफाइन करने का तरीका अलग है। आर्हेनियस का जो डेफिनेशन है वो काफी अच्छे से बहुत सारे कंपाउंड्स को कवर करता है। तो HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड को जब हम लोग पानी में डालते हैं तो ये भी डिसोसिएट होकर के H+ आयन और नाइट्रेट आयन देता है। चूंकि ये हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर रहा है, इसलिए ये भी क्या है, एसिड है। उसी तरीके से H2SO4 H2O 2H+ NO3-। उसी तरीके से H3PO4 फास्फोरिक एसिड, इसे भी आप पानी में डालिए तो ये भी देगा 3H+ आयन प्लस PO4- आयन। तो ये 3 एसिड है आपका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और फास्फोरिक एसिड। इस तीनों को हम लोग मिनरल एसिड कहते हैं। क्योंकि ये बेसिकली मिनरल्स से बनाया जाता है। उसी तरीके से ऑर्गेनिक एसिड की अगर मैं बात करूं, जैसे एसिटिक एसिड, इसे पानी में डालने पर एसीटेट आयन और H+ आयन बनता है। तो चूंकि ये भी H+ आयन दे रहा है, इसलिए एसिटिक एसिड भी, ये भी क्या है, एसिड है। उसी तरीके से H2CO3 कार्बोनिक एसिड, इसे मैं अगर पानी में डालूं तो 2H+ आयन प्लस CO3- आयन -2 आयन प्रोड्यूस होता है। तो ये भी क्या है, एसिड की तरह व्यवहार कर रहा है, क्योंकि ये भी पानी में घोलने पर H+ आयन दे रहा है। तो आर्हेनियस का ये जो कॉन्सेप्ट था वो डाइल्यूशन पर आधारित है, कि किसी भी एसिड को
किसी भी सब्सटेंस को आप पानी में घोलिए और हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन को चेक कीजिए। अगर H+ आयन मिल रहा है तो वो एसिड होगा। उसी तरीके से आर्हेनियस ने कहा कि बेसेस आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस दैट डिसोसिएट इन वाटर टू यील्ड हाइड्रोक्साइड आयन और OH- आयन और अदर इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड आयन। तो बेस वैसे केमिकल सब्सटेंस है जिन्हें पानी में घोलने पर वो लोग हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करते हैं, यानी हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करने वाले सारे केमिकल सब्सटेंस बेस होंगे। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसे आप पानी में घोलिए तो कैल्शियम +2 आयन प्लस हाइड्रोक्साइड माइनस आयन बनता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड Mg+2 आयन और ट्वाइस OH- आयन, ये भी हाइड्रोक्साइड आयन दे रहा है तो ये भी क्या बेस है। इसी तरीके से KOH पानी में डालिए, K+ आयन प्लस OH- आयन, NaOH Na+ आयन OH- आयन। तो ये जितने भी आप देख रहे हैं ये सभी के सभी क्या हैं, बेस हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें पानी में डालने पर ये लोग हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक, ये बेसिकली आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट था। उसी तरीके से आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट हम लोगों को ये समझने में सहायता करता है कि कौन सा एसिड वीक है और कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है। उसी तरीके से कौन सा बेस वीक है और कौन सा बेस स्ट्रॉन्ग है। तो आर्हेनियस के हिसाब से स्ट्रॉन्ग एसिड हम लोग वैसे एसिड को कहेंगे जो पानी में घुलने पर 100% आयोनाइज हो जाता है और कंप्लीट आयोनाइज होकर वो हाइड्रोजन आयन को प्रोड्यूस करता है। मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर दोज एसिड्स व्हिच कंप्लीटली आयोनाइजेज इनटू आयंस। फॉर एग्जांपल HCl, HNO3, H2SO4, H3PO4 etc. These are the acids which is strong in nature, which complete dissociates into H+ ion. When we take 1 mole of any acids, it completely dissociates into give 100% H+ ion in their solution. In the same way, weak acids, an acid which is partially ionized in water and thus a small amount of H+ ion are produced in solution. For example, H2CO3, CH3COH and other organic acids. मतलब कि कमजोर एसिड वैसे एसिड को कहेंगे जो पार्शियली डिकम्पोज होते हैं, आंशिक रूप से H+ आयन को प्रोड्यूस करते हैं। कहने का मतलब अगर हम लोग 1 मोल अगर कोई वीक एसिड को लेते हैं तो उसमें से कुछ ही मोल आयोनाइज होकर के H+ में टूटेंगे, बाकी आयोनाइज नहीं होगा, वो पानी में घुला हुआ अवस्था में रहेगा। और इसके उल्टा अगर हम लोग कोई ऐसा एसिड लिए जिसका 1 मोल हम लिए और उससे कंप्लीट वो टूट गया, यानी कंप्लीट आयोनाइज अगर हो करके H+ आयन दे रहा है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और जो आधा अधूरा आयोनाइज हो रहा है वो वीक एसिड होगा। उसी तरीके से हम लोग बेस के बारे में भी बोल सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे एसिड के जगह अगर हम लोग यहाँ पर बेस दे दें तो हम लोग कहेंगे स्ट्रॉन्ग बेसेस आर दोज, एसिड के जगह हो जाएगा बेस, विच कंप्लीटली आयोनाइज इनटू क्या, OH- आयन। फॉर एग्जाम्पल आप याद रखिए स्ट्रॉन्ग बेस की अगर मैं बात करूं तो स्ट्रॉन्ग बेस आपका हो जाएगा KOH, NaOH, CaOH होल ट्वाइस, MgOH होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड etc. ये सब आपका स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं वीक बेस की तो वीक बेस को हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे, ए बेस which is partially ionized in water and thus a small amount of OH- ion are produced in solution। जैसे वीक बेस में आपका आता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH3OH, या फिर अमोनिया NH3 या CH3
NH2, इथाइलेमीन या फिर एनिलीन। देखिए ये एनिलीन है, एनिलीन किसी इस तरह। तो ये कुछ ऐसे बेस हैं जो कि पानी में घुलने पर पार्शियली डिकम्पोज होते हैं, पार्शियली आयोनाइज होते हैं और पार्शियली OH- आयन प्रोड्यूस करते हैं। तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे आर्हेनियस के कॉन्सेप्ट को, और आर्हेनियस ने किस प्रकार एसिड के स्ट्रेंथ को डिफाइन किया, एसिड को स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड में बांटा, उसी तरीके से बेस को वीक बेस और स्ट्रॉन्ग बेस में बांटा। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ रहा होगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि अगले आने वाले नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें, और बेल आइकन दबा दीजिएगा। तो अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंडिकेटर्स के बारे में कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं, और कुछ कार्बनिक एसिड के बारे में बात करेंगे, कुछ जनरल सब्सटेंस जिसमें किस किस तरह के एसिड्स पाए जाते हैं, और इंडिकेटर के द्वारा हम लोग किस तरीके से एसिड और बेस को पहचानेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ।